हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज़ाना 11 बजे आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आते हैं। इनफैक्ट कोई भी हॉलीडे होता है, संडे भी होता है, तो भी हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते हैं। और हम लोगों ने बच्चों के लिए एक फैसिलिटी दे रखी है कि ये वीडियोस पूरी तरीके से यूट्यूब के ऊपर एंटायरली फ्री हैं। आप उसका खूब सारा लाभ उठाइए। और हाँ, यदि आप चाहते हो कि ये जितने भी वीडियोस रोज़ाना जो अवेलेबल हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इनके यदि पीडीएफ्स को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये एंटायरली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप भी देखें और दूसरों को भी वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरों को भी बहुत बहुत लाभ हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन हमेशा की तरह कुछ चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स, डोंट लेट एनीवन और एनीथिंग स्टैंड इन योर वे। आप अपने ड्रीम्स को चेज़ कीजिए, राइट। अपने ड्रीम्स को आपको पाना ही है और आप अपने ड्रीम्स के बीच में किसी को भी मत आने दो, राइट। अपने ड्रीम्स को आपको अपने सपनों को साकार करके ही रहना है। इन्हीं मोटिवेशन लाइंस के साथ मेरा जो आज का वीडियो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड इट इज़ द ह्यूमन आइज़, ठीक है। डायग्राम इन सिंपलिस्टिक वे, ह्यूमन आइज़ आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ह्यूमन आई का जो डायग्रामेटिक व्यू है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन, उसको मैं यहाँ पर आज डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जब आइज़ की बात चल रही है, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइज़, तो याद रखना सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आइज़ क्या है। तो वन पेयर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है। कैसा है? फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है ये, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है ये, ठीक है। लाइट को रिसीव करते हैं, ये फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है। और कैसे होते हैं? स्फेरिकल होती है, ठीक है, स्फेरिकल होती है। अब इसके लेबल पार्ट्स के साथ समझते भी जाइएगा। मैं यहाँ पर पूरा पूरा आई का डायग्राम बना रहा हूँ, उसको देखिएगा, राइट। बिल्कुल सिंपल वे के अंदर है ना, ये कोई बुक वाले डायग्राम नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आई का डायग्राम है। इस आई के अंदर यदि आप देखोगे तो सबसे बाहर की तरफ स्क्लेरा, एक लेयर होती है स्क्लेरा, या एक स्क्लेरोटिक लेयर होती है, स्क्लेरा भी कह सकते हो, या स्क्लेरोटिक लेयर होती है। ये आउटर मोस्ट होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, ठीक है। ये स्क्लेरा आगे की तरफ, यहाँ से देखेंगे तो ये स्क्लेरा आगे की तरफ कॉर्निया बनाती है। ये स्क्लेरा लेयर आगे की तरफ क्या बनाती है? कॉर्निया बनाती है, ठीक है। इस कॉर्निया के ऊपर एक स्किन फोल्ड मिलता है यहाँ पर, ऐसा। इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। कॉर्निया, ये आगे की तरफ क्या है? कॉर्निया। यहाँ से ये देख रहे हो ना, ये यहाँ से आगे, राइट। कॉर्निया का जो फॉर्मेशन है वो स्क्लेरोटिक लेयर से ही हुआ है। अब इसके पीछे की तरफ यदि देखोगे, इसके ठीक यहाँ पर यदि आप देखोगे, ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर, तो स्क्लेरोटिक लेयर के नीचे एक और लेयर होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोरोइड लेयर, राइट। मिडिल लेयर होती है ये, बहुत हाईली वेस्कुलर होती है, हाईली वेस्कुलर, अति संवहनीय होती है। और ये आगे की तरफ थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है ऐसे, ये आगे की तरफ थोड़ी सी क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है ऐसे, ठीक है। और आगे की तरफ चौड़ी होकर, जानते हो ये क्या बनाती है? ऐसे एक स्ट्रक्चर बना देती है, ऐसा। आगे की तरफ ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, आगे की तरफ थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है।
और जानते हो ये क्या बनाती है? ये बनाती है, दैट इज, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, जिसको हिंदी में कहते हैं सिलियरी काय। और यही सिलियरी बॉडी आगे आगे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। यही सिलियरी बॉडी आगे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है इस तरीके से। ये वाला, इसी से एक स्ट्रक्चर बनता है। ये वाला, राइट। और ये कलर्ड पोर्शन ऑफ आई होता है, और इस कलर्ड पोर्शन ऑफ आई को हम क्या बोलते हैं? आइरस। आइरस या उपतारा बोलते हो आप हिंदी के अंदर। ये सिलियरी काय थी, इसको सिलियरी काय कहते हैं। और ये आइरस है ना। आइरस क्या है? एक ये अपना आइस का जो कलर्ड पोर्शन होता है, ठीक है, वो है। इसके बीच में आइरिस के बीच में क्या होती है? प्यूपिल होती है। प्यूपिल मतलब पुतली होती है। आइरिस के बीच में क्या होती है? पुतली होती है। अच्छा, यहाँ पर पीछे की तरफ यदि आप देखोगे, है ना, यहाँ पर तो सिलियरी बॉडी से निकलता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। सिलियरी बॉडी से निकलता है ऐसा, इस तरीके का सिलियरी बॉडी से निकलता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। जानते हो इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं, सिलियरी बॉडी से निकलता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट का मतलब होता है दैट इज निलंबन स्नायु। निलंबन स्नायु। और जानते हो इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ये क्या चीज़ है? लेंस है, ठीक है। दिस इज लेंस। ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ठीक है। अब यदि इसके और अंदर की तरफ यदि देखें हम लोग, राइट, अंदर की तरफ, कहाँ पर? इसके भी अंदर की तरफ। तो एक तीसरी लेयर और होती है, राइट। इसको अपने दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक तीसरी लेयर और होती है इस तरीके की। जानते हो इस लेयर को हम क्या कहते हैं? ये इनर मोस्ट लेयर होती है और उसको बोलते हैं रेटिना, है ना। ये इनर लेयर होती है। इस पर इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज बनती है, इमेज वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। रियल और कैसी होती है? इन्वर्टेड इमेज होती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो रेटिना होती है इसके अंदर कुछ सेल्स होती है ना। जैसे कौन कौन सी सेल्स होती है? तो गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स और फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स, है ना। ये अंदर से बाहर की तरफ ये क्या होती है? रेटिना के अंदर सेल्स होती है, ठीक है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो रिसेप्टर सेल, इनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, रोड्स एंड कोन्स, है ना। हिंदी में मैं कहूँ तो शलाकाएं व शंकु। रोड्स को क्या बोलते हैं? शलाकाएं। और कोन्स को क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं, ठीक है। तो रोड्स एंड कोन्स होते हैं, और रोड्स आपको डिम लाइट में देखने के लिए होते हैं, और कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में देखने के लिए होते हैं। मतलब ये जो रोड्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? स्कोटॉपिक विजन के लिए होते हैं। और ये जो आपके ये कोन्स होते हैं,
कोन्स, ये किसके लिए होते हैं? कोन्स किसके लिए होते हैं भाई? तो कोन्स होते हैं दैट इज़ फोटोपिक विजन के लिए, मतलब ब्राइट लाइट में देखने के लिए, ब्राइट लाइट में देखने के लिए कोन्स होते हैं, शंकु होते हैं, और डिम लाइट में देखने के लिए रोड्स होते हैं, है ना, शलाकाएं होती है। तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, और रोड्स के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, रॉड्स के अंदर क्या होता है? रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, और कोन्स के अंदर आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है। आर यू गेटिंग? और रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन पिगमेंट्स के बारे में याद रखना। रॉड्स के अंदर रोडोप्सिन, कोन्स के अंदर राइट आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है रेटिना के अंदर जिसका नाम है फोविया, ठीक है। फोविया एक डिप्रेशन है, और यहाँ पर मैक्यूला ल्यूटिया, एक्चुअली क्या होता है, रेटिना पर मैक्यूला ल्यूटिया होता है। मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, जिसको फोविया कहते हैं। सबसे एक्यूट इमेज जो होती है वो कहाँ पर बनती है? इसी फोविया के ऊपर ही बनती है, ठीक है ना। इसी फोविया, जब लाइट यहाँ से फॉल करती है ना ये, तो सबसे एक्यूट इमेज यदि कोई बनती है तो वो कहाँ पर बनती है? फोविया के ऊपर ही बनती है, ठीक है। और यहाँ पर एक्यूट इमेज इसलिए बनती है क्योंकि फोविया के वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोन्स होते हैं। वहाँ पर क्या होता है? एक्यूट इमेज क्यों बनती है? क्योंकि कोन्स होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। इस ब्लाइंड स्पॉट जो है, ये जिसकी बात हो रही है ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, यहाँ पर किसी भी तरीके के न तो रोड्स एंड कोन्स कुछ भी नहीं होते हैं। रोड्स एंड कोन्स एब्सेंट, रॉड्स याद रखना, रोड्स और कोन्स दोनों ही एब्सेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या नहीं है? रोड्स और कोन्स दोनों ही नहीं है, रोड्स और कोन्स एब्सेंट, तभी तो हमने इसको क्या कहा है? ब्लाइंड स्पॉट कहा है, ठीक है। और यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है। ऑप्टिक नर्व कौन सी नर्व है भाई? एट्थ क्रेनियल नर्व है। एट्थ क्रेनियल नर्व है जो सीधी के सीधी इम्पल्सेस को कहाँ लेके जाती है? ब्रेन के अंदर, ताकि आप किसी को पहचान पाए। अपने देखते हैं ना दिमाग पे जोर लगा, अरे यार इसको कहीं देखा था, तो आंखों से तो केवल देखते हो, लेकिन जो पहचान होती है वो ऑप्टिक नर्व उस इमेज को कहाँ पर? ब्रेन के अंदर ले जाएगी, तब कहीं जाके पहचान होती है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर याद रखना, कॉर्निया से लेकर और लेंस तक, कॉर्निया से लेकर और लेंस तक, क्या कहा मैंने? कॉर्निया से लेकर और लेंस तक, या कॉर्निया से लेकर लेंस तक, ये कॉर्निया से लेकर लेंस तक, ये जो चेम्बर होता है अंदर, इसको जानते हो हम क्या बोलते हैं? एक्वस, इसको एक्वस चेम्बर कहते हैं, एक्वस चेम्बर। और जानते हो इस एक्वस चेम्बर में क्या भरा हुआ है? इसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? एक्वस चेम्बर कहाँ से कहाँ तक है? कॉर्निया से लेंस तक, और लेंस से रेटिना के बीच में, लेंस से रेटिना के बीच में यहाँ पर जो चेम्बर है वो कौन सा है? विट्रस चेम्बर। और विट्रस चेम्बर के अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है? विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, ठीक है। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ना, ये लेंस की फोकल लेंथ को सेट करता है ना। लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाना या घटाना जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। इतना तो कम से कम जब भी आप आईज के बारे में पढ़ते हो तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आई का होना ही, याद होना ही चाहिए। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ऑलराइट। तो कभी भी डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़े या समझना हो, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो आप इस डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।